चलिए, सर्वभ्यो नमो नमः। आइए। चलिए, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, ठीक है। पहले आइए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पौर्योभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलां दिक्कालादनवच्छिन्नानन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। वंशछंद। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरं जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ श्रियकुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैद्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः विचिन्तयन्ति यमनन् तपोधनं वैष्णवामुपस्थितं स्मरस्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कृतमिव श्रद्धा म्रब्नैयानामक्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धराखेति तेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याश्च होत्री एद्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या सीता व्याप्य या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौ उक्ता वसंत तिलका तव जा जगौ याते कतोस्तशिखरं पतिरोषधीना मावेष्कृतोरुणपुरःसर एकतोर्क तेजोदयश्च युगपदव्यचनो नयाम्यं लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अन्तर्हिते सस्निशैव कुमुद्वती मे दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवास्य जनितान्नवलाजनश्च दुःखान्नूनमतिमाद्रसो दुस्सहानि। अच्छा, कौन सा चल रहा था? चतुर्थम अंक, 9वां श्लोक ना, हो गया था लगभग, हो गया था ना।
अच्छा, एक बार इसका वाचन कर लीजिए और फिर एक बार इसे देख लीजिए ना। शार्दूल कौन सा? शार्दूल विक्रीडितम ना वाचन। सूर्या स्वैर्मसजस तथा सगुरव शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या स्वैर्मसजस तथा सगुरव शार्दूल विक्रीडितम्। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं योऽस्मात्पीतेषु यात् नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेव कुसुमप्रसूत समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतम्। आपने देख लिया कि पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम युष्मास अपीतेषु या माने जो, या माने जो कौन? वह शकुंतला बिना आपको जल पिलाए जल ग्रहण नहीं करती थी ना। वह शकुंतला बिना आपके जल पिलाए या जल ग्रहण नहीं करती थी। कौन भाई? ना वह शकुंतला। तो वह लिखा कि जो है युष्मास अपीतेषु क्या हुआ? हाँ अच्छा, कहाँ गए? ऊपर निकाल के लगाओ आगे। बैठी नहीं। हाँ ऊपर वाला लगाओ। हाँ जी चलो। अब चलिए, तो लिखा है युष्मास ना, क्या लिखा है? युष्मास कहाँ का रूप है? हाँ युष्मास कहाँ का रूप है? अपीतेषु कहाँ का रूप है? तो वो कहते बिना आपको जल पिलाए जल नहीं ग्रहण करती थी। कौन? या माने वह शकुंतला तुम्हें जल बिना पिलाए पहले जल नहीं पीती थी ना। तुम्हारे प्रति अच्छा, तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ना, तुम्हारे प्रति क्या प्रेम होने के कारण भवताम स्नेहन, भवताम स्नेहन, भवताम माने आपके, स्नेहन माने प्रेम। अच्छा आपके प्रति क्या प्रेम? अच्छा भवताम स्नेहन आपसे स्नेह करती थी। अच्छा भातृवत कैसे भाई? भाई की तरह। कहते कि तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण, तुम्हारे प्रति अर्थात भवताम स्नेहन आपसे प्रेम होने के कारण, आपसे प्रेम करने के कारण प्रिय मंडना या माने जो कौन? प्रिय मंडना अलंकारों के प्रिय होने के कारण भी आपके अपिपल्लवम न आदत्ते है, आपके नवीन पल्लों को, आपके नवीन पत्तों को नहीं तोड़ते थे। क्यों नहीं तोड़ते थे भाई? भवताम स्नेहन, भवताम
आपके स्नेह के कारण, आपके स्नेह के कारण क्या न आदत्ते नहीं तोड़ती थी, किसको? न आदत्ते नहीं तोड़ती थी, किसको नहीं तोड़ती थी भाई? न पल्लवम, पल्लों को नहीं तोड़ती थी, नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी। कौन भाई? या माने जो, कौन? ठीक। फिर उन्होंने कहा कि वह आद्य मतलब आपके न, या आपके क्या? आद्य माने पहले न, आद्य माने पहले, कुसुम और प्रसूत समय, जब आप जो नए नए आपके पत्ते खिलते थे, नए नए जो कलियां खिलती थी न, यस्याः उत्सवः भवति, तो यस्या माने वो क्या मनाती थी? वो उत्सव मनाती थी। कौन? कब मनाती थी? कहते हैं कि पहले न, प्रथम बार जब आपके क्या फूल पत्ते इत्यादि जब खिलते थे, तो उस समय क्या खिलने के पश्चात क्या शकुंतला उत्सव मनाती थी ना। फिर आपने देखा था कि सा इयम शकुंतला, सा इयम वह शकुंतला ना, यह वही शकुंतला जो है जो पति गृहम, पति के घर में न, याति जा रही है, पति के घर में। इन्होंने कहा कि सा इयम यह वही शकुंतला, इयम माने यह न, यह वही शकुंतला, इयम माने यह, सा माने वही न, इयम यह वही शकुंतला पति गृहम, पति के घर में, याद माने जा रही है, सर्वै अनुज्ञायताम, आप सब क्या दे? स्वीकृति दें, अनुमति, आप सब क्या अनुमति दे, स्वीकृति दें ना, कि जो है कहाँ जाए भाई? पति गृह जाने के लिए अनुमति दे, स्वीकृति दे ना। कौन कह रहा था भाई ये? किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? जो तपोवन जो वृक्ष है ना, तपोवन के वृक्षों से ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा कर रहे हैं। कौन? अच्छा, यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ तक किसी की दिक्कत? यहाँ तक आगे चलें? पिछले मतलब कि शनिवार को यहाँ तक हो गया था। अब आगे चलते हैं। चलो, अच्छा मैंने इस पे चर्चा नहीं, अलंकार भी था ना, अलंकार में मैंने चर्चा नहीं किया था ना। देखिए यहाँ पे इस श्लोक में ना, वृक्षों में जो है भातृवत व्यवहार के आरोप के कारण क्या है? समासोक्ति है। क्या है? कैसा? वृक्षों में मैंने कहा जब जहाँ प्रकृत हो, प्रकृत चीज़ में अगर प्रकृति में आरोप किया जाए, प्रकृति से क्या आरोप किया जाए, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार। आपने इसके पहले भी देखा था समासोक्ति, इसके पहले भी आपने अगर ना, इसके पहले भी आपने देखा था कि समासोक्ति अलंकार पीछे वाले ना। तो अगर जहाँ प्रकृति हो ना, प्रकृति में और पुरुष में संबंध दिखाया जाए ना, तो वहाँ पर कौन सा होगा? समासोक्ति। अभी इतना जानते रहिए। फिर आपने ये भी देखा था जो है पत्तों को न तोड़ने में अच्छा स्नेह करम। अच्छा, पत्तों को क्यों नहीं तोड़ती भाई? भवताम स्नेहन, आपके स्नेह के कारण न, या माने जो प्रिय मंडना, अलंकारों के शौकीन न, अलंकार जो शौकीन है न, वह भवताम स्नेहन, आपके प्रेम कारण न आदत्ते नहीं तोड़ते, किसके? आपके पत्तों को न। तो कौन सा अलंकार हो गया? काबलिंग। काबलिंग हमने पीछे देखा था, कहाँ देखा था? याद है कुछ? नहीं याद होगा, मैं बता रहा हूँ। प्रथम श्लोक में देखिए आप, चतुर्थ अंक के प्रथम श्लोक में। अच्छा, कहते आपके सांप के कारण जो, अच्छा जो दुष्यंत भूलता है बाद में शकुंतला को, किस कारण भूलता है? तो वहाँ सांप क्या था? कारण था। क्या था कारण न? विस्मृति होने का कारण क्या था वहाँ पर? सांप। और यहाँ पे पत्तों को न तोड़ने का कारण क्या है? प्रेम। तो कौन अलंकार होगा? तो मैंने बताया था हेतु वाक्य पदार्थत्वे काबलिंगम निगद्यते।
जहाँ पे हेतु माने कारण, हेतु माने कारण, जिस वाक्य में कारण विद्यमान वहाँ समझिए काबलिंग अलंकार होगा। क्या होगा? काम। लेकिन मुख्य रूप से आप इसको जानते रहिए, लेकिन जहाँ उत्प्रेक्षा आवे, उपमा आवे ना, उत्प्रेक्षा उपमा रूपक, इसको वेरी मोस्ट जानते रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं ज़्यादा, उत्प्रेक्षा से, उपमा से, रूपक से, यहीं से प्रश्न आते हैं। अब इसको भी जानते रहिए, ठीक। तब भवताम स्नेहन, भवताम स्नेहन आपके स्नेह के कारण, ना दत्ते नहीं तोड़ती थी, किसको? पल्लों को, ना नवीन पल्लों को, नवीन पत्तों को। कौन नहीं तोड़ती थी भाई? अच्छा, पत्तों को नहीं तोड़ती थी, तो इस कारण विद्यमान है कौन सा? भवताम स्नेहन, आपके प्रेम के कारण। यह कौन अलंकार होगा भाई? काबलिंग। और भातृवत, कौन सा प्रेम भाई? भातृवत, प्रेम का आरोप होने के कारण, वृक्षों में जो वृक्ष है तो कैसे भातृवत है, कैसे भाई की तरह है, तो यहाँ कौन अलंकार हो जाएगा? समासोक्ति। जहाँ पे प्रकृति में जो है, अगर प्रकृति में आरोप किया जाए प्रकृति से तो समासोक्ति, अगर प्रकृति से संबंध दिखाया जाए प्रकृति से तो समासोक्ति अलंकार। अब इतना जानते रहे अभी आप, ठीक। अभी अब हाँ, प्रकृति जैसे आप हैं, आपका संबंध किसी प्रकृति से दिखाया जाए न, व्यक्ति हैं, व्यक्ति का संबंध प्रकृति से दिखाया जाए। जब इसको अब इतना संस्कार आपका बन गया है, जब अलंकार का सिद्धांत पढ़ेंगे आप तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जब अलंकार का सिद्धांत पढ़ेंगे तो और जो भी मन में अभी शंका थोड़ा बहुत होगा ना कि क्या कैसे, पूरा वहाँ स्पष्ट हो जाएगा आपको पूरा, ठीक। आइए आगे चलते हैं। फिर कहते कोकिल रवम, कोकिल रवम सुचित्वा, कोकिल रवम सुचित्वा। जैसे कोकिल व कोयल का शब्द, रव माने क्या होता है? शब्द होता है ना, रव माने शब्द। तो कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके, कोयल के शब्द का सुनने का अभिनय करके ना। अब कौन भाई? अब उधर से क्या रहा है? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि जानते नहीं? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। हाँ, फीडबैक जगह बोलते हैं अंग्रेजी में ना, और प्रतिपुष्टि बोलते हैं ना कि कोई रिप्लाई, प्रतिपुष्टि ना। अब उधर से क्या आ रहा है? प्रतिपुष्टि आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है इधर से। किधर से? वृक्षों की तरफ से। किसकी तरफ से भाई? हाँ, रिप्लाई आ रहा है, फीडबैक कहिए। देखते हैं आप कोई फॉर्म भरते हैं ना कि फीडबैक, अच्छा जब आप मंगाते हैं कोई, अच्छा ऑनलाइन सिस्टम जमाना हो गया है, तो कोई सामान मंगाते हैं आप देखते हैं ऑनलाइन, तो कहने के फीडबैक दे दीजिए थोड़ा बहुत, स्टार कहेंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार ना, रहता नहीं रहता है, कहने एक दवाई दिया जोमेटो। हाँ, तो वही है फीडबैक, ठीक। या फीडबैक क्या है? प्रतिपुष्टि। अब उधर से क्या आ जाए? रिप्लाई आया उधर से। किधर से? हाँ, तो आए अनुमत गमना। क्या है? अनुमत गमना। यही एग्जाम में आया था, अनुमत गमना कौन समास है ना। अब तो अनुमत गमना शकुंतला, क्या है? अनुमत गमना शकुंतला। तरुभि, क्या लिखा है? तरुभि इयम, तरुभि इयम वनवास बंधुभि। तरुभि बंधुभि, तरुभि बंधुभि बहुवचनांत है, कहाँ का है? 3 पावर। तरुभि बंधुभि, तरुभि कहाँ ग्रुप है? बंधुभि ना। फिर का परभृत, क्या लिखा है? परभृत, ये भी जानते रहे शब्दकोश। परभृत ये भी पूछा जाता है, परभृत। परभृत माने, हाँ एक लिख लिया, परभृत माने कोयल ना। विरुतम, क्या लिखा? परभृत विरुतम कलम यथा। बिल्गा प्रतिवचनी लिखा ना, प्रतिवचनी कृतम ए भी ईदृशम, ए भी ईदृशम। मिला सभी को? तरुभि, अच्छा ईदृशम ना। आइए फिर से देख लीजिए, लिखा है परिवृत। परिवृत माने क्या? वही गोला करके उसके ऊपर लिख लीजिए कोयल, क्योंकि शब्दकोश भी पूछा जाता है, पूछा गया एग्जाम में भी। परिवृत माने क्या होता है? तो कहीं कौवा ना लगाए थे जो बाटे। तो खाली करा परभृत ना, बेरुतम। आवे
अब देखिए लिखा कि देखिए कहते इस शकुंतला अनुमत गमना, कहते अनुमत गमना कौन? शकुंतला। कहते इस शकुंतला को इसके वनवास के साथी न, कहाँ के साथी में? वनवास, वनवास बंधु भी, वनवास न, कहते वनवास के सभी अच्छा वनवास के साथी न वृक्षों ने तरुभी इयम, इयम माने, यम माने यह, इयम माने यह, तरुभी इयम तरुभी वनवास बंधुभी। कहते इस शकुंतला के ना, शकुंतला अनुमत, कहते शकुंतला, इस शकुंतला को, इस शकुंतला को न इसके वनवास के साथी, वनवास बंधुभी, वनवास के न, कहाँ के भाई? वनवास के साथी न, कर तरुभी वृक्षों ने जाने की, तरुभी इयम, तरुभी इयम अनुमत गमना, तरुभी ही इयम अनुमत गमना, इस वृक्षों ने जाने की स्वीकृति दे दी है। अनुमत गमना, जाने की, अनुमत गमना माने जाने की क्या दे दी? स्वीकृति दे दी है। अच्छा क्योंकि, कहते क्योंकि सुंदर, सुंदर कोयल लिखा परभृत वीरुतम, पर नहीं लिखा परभृत वीरुतम, क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज़, वीरुतम माने आवाज़, वीरुतम माने ध्वनि, वीरुतम माने ध्वनि है आवाज़, किसकी आवाज़? कोयल। अच्छा कोयल की आवाज़ कैसे रहा था? सुंदर की जो मट्टी की बसा फा अच्छा तो वही लिखा क्योंकि सुंदर, कहते सुंदर कोयल की आवाज़ को ना, अब इन्होंने देखे अनुमत गमना, तो इन्होंने सुंदर कोयल की आवाज़ के माध्यम से क्या किया? जो है आदेश दिलवाया ना, कि अब आदेश हो गया है। अच्छा वृक्ष तो बोल सकते नहीं, तो उस पर बैठता कौन है? कोयल वाले इत्यादि बैठते हैं। अच्छा बैठते तो सभी पक्षी हैं, बैठते तो सभी है, लेकिन इन्होंने कोयल से दिलवाया मधुर आवाज में ना, हाँ ना, इसलिए क्या मधुर आवाज, ठीक। तो वही कहते हैं कि क्योंकि सुंदर कोयल की आवाज़ को इन्होंने किन्होंने हाँ इन्होंने प्रतिवचनी कृतम ए भी ईदृशम, तो इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया। तो लिखा प्रतिवचनी, प्रत्युत्तर, प्रतिवचनी माने प्रत्युत्तर, कृतम ए भी ईदृशम, ए भी ईदृशम, इस प्रकार का, ईदृशम माने इस प्रकार का, प्रतिवचनी प्रत्युत्तर ना बनाया। किसने बनाया भाई? वृक्षों ने ना। अब देखिए फिर से देखिए, अब देखिए कहते इयम, यम, यम कौन? यम शकुंतला, यम माने कौन? लिखा ना कि परिवृत्त कुल, तरुभी लिखा ना, तरुभी इयम, यम माने यम माने यह शकुंतला, यम माने ना वनवास बंधुभी ना, अच्छा तपोवन के साथी या वनवास के साथी ना, इनका रिश्तेदार, रिलेशन, साथी, सब भाई बहन बुआ। अब विदाई के समय जो माटी सब आवत है ना, विदाई के समय, अच्छा विदाई के समय बुआ ही आगे रहती है ना सब ना, अरे ना हो लेकिन बुआ साथ, अच्छा बुआ साथ में जाते नहीं जाते हैं बुआ ना, अच्छा तो वनवास बंधुवी कौन भाई? वनवास बंधुवी मतलब कि तपोवन के साथी भी ना, जो तपोवन के साथी है, इनके जो, हाँ इनके जो रिलेटिव है ना, तरुभी माने वृक्षई, तरुभी इत्युक्ते किम? वृक्षई, वृक्षों के द्वारा ना, वृक्ष में वृक्षों से ना, अनुमत गमना, अनुमति या स्वीकृति, अनुमति या स्वीकृति ना, यस्या ऐसा, ठीक है ये अच्छा लिखा है
परभित विरुतम, परभित विरुतम कोकिल, परभित माने कोयल, विरुतम माने आवाज या ध्वनि। किसकी आवाज भाई? कोयल की आवाज। ए भी था तरबी, ए भी माने ए भी, ए भी कहाँ का रूप है? ए भी तरबी कहाँ का रूप है? तो ए भी है तरबी। ईदृशम एवं प्रकार, इस प्रकार से न, इस प्रकार से न। प्रतिवचनम माने प्रत्युत्तराम, प्रत्युत्तर दिलवाया ना। कौन दिलवाया भाई? वृक्ष, वृक्षों ने किससे आवाज दिलाई? वृक्षों ने किसके माध्यम से प्रत्युत्तर दिया? कोयल के माध्यम से। क्या अच्छा, कोयल की आवाज कैसी थी भाई? कैसी थी? अब देखिए, अब फिर देखिए, अनुमत गमना, अनुमत गमना शकुंतला तरभी इयम, इयम शकुंतला, इयम यह शकुंतला। कौन भाई? यह शकुंतला ना। वनवास बंधुवी, वनवास के साथियों ने, वनवास के साथी, तो वनवास बंधुभी तरभी, वनवास बंधुभी तरभी, वनवास के साथी या वृक्षों ने ना क्या दिया? जाने की अनुमति। क्या दिया? अनुमत गमना। क्या दिया? अनुमत गमना, जाने की अनुमति दी। किसने दिया भाई? इयम, किसको? इयम शकुंतला, इस शकुंतला को, इयम माने या इस शकुंतला को ना, इस शकुंतला को किसने? वनवास बंधुभी, वनवास के साथियों ने, वनवास के मित्रों ने, वनवास के बंधुओं ने ना। बंधु में क्या सभी आ जाते हैं ना, बंध में सभी आ जाते हैं। बंधनात् स्नेहन बंधनात् इति बंधु भी, बंधु स्नेहन बंधनात् इति बंधु ना। जो स्नेह के कारण जो बंधा होता है उसे क्या बंधु कहते हैं? क्या कहते हैं ना? तो स्नेहन, हाँ, जो स्नेह के कारण बंधा होता है उसे क्या कहते हैं? बंधु। ठीक, आइए, तो वही लिखा है क्या? वनवास बंधु भी, वनवास के साथियों ने, वनवास के बंधुओं ने, अथवा इनके रिलेटिव ने ना। हाँ, स्वजन, एक होता है स्वजन, एक होता है स्वजन। अब पता नहीं कौन स्वजन है। आपने कौन स्वजन बोला है? ए वाला स्वजन बोला है कि ए वाला स्वजन बोला है? एक बी स्वजन में कौन होगा? एक भी। हाँ, अगर नीचे वाला कर दे क्या बन जाएगा ना? ए वाला सही होगा ना। बंधु भी स्वजन, ए वाला। ठीक, ए वो क्या होता है? स्वजन माने, हाँ, ठीक। तो अब देखिए, इयम शकुंतला, इयम कब हो? अच्छा, इयम शकुंतला, इयम शकुंतला जो है, इयम शकुंतला वनवास बंधुवी, यह शकुंतला ना, इस शकुंतला को वनवास बंधुवी, वनवास के साथियों ने न, वनवास के साथी अर्थात वृक्षों ने, वनवास के साथी अर्थात वृक्षों ने न अनुमत गमना, जाने के लिए क्या दे दी भाई? अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी। किसने स्वीकृति दे दी भाई? तरभी, वनवास बंधुभी तरभी। किसको? इयम शकुंतला, इयम शकुंतला, इस शकुंतला को, यह शकुंतला को क्या दे दी? अनुमत गमना, जाने के लिए क्या दे दी? किसने दे दिया भाई? किसने दिया? वनवास बंधुभी तरभी, वनवास बंधुभी। अच्छा, क्योंकि आपने पिछले श्लोक में पढ़ा था, देखा था कि अनुमति मांगने कौन गए थे ना? सर्वै लिखा ना, सर्वै अनुज्ञायताम, सर्वै ही अनुज्ञायताम, सभी क्या दे? अपनी अनुमति दे ना। तो वही लिखा कि अब अनुमति दे रहा कौन? वृक्ष है ना, कोयल के माध्यम से दिलवा रहे हैं, कोयल के माध्यम से। लेकिन देखा कौन दे रहा है? तारुभी, तारुभी। अच्छा, वनवास बंधुभी तारुभी, इयम शकुंतला, इयम शकुंतला वनवास बंधुभी तारुभी, इयम यह शकुंतला ना, इस शकुंतला को वनवास बंधुभी, वनवास के साथी, वनवास के साथी
अर्थात वनवास के बंधु भी ना वृक्षों ने अनुमत गमना, जाने के लिए क्या दीदी, यहाँ तक स्पष्ट नहीं, यहाँ तक 2 लाइन स्पष्ट है, कहो स्पष्ट बात 2 लाइन तो ऐसे पूछा था। आगे चले, अब लिखा हुआ परिभृत विरुद्धम कलम यथा, लिखा परिभृत माने विरुद्धम माने आवाज ध्वनि, किसकी आवाज भाई ना, प्रतिवचनी माने प्रत्युत्तर, प्रतिवचनी माने तो परिभृत विरुद्धम, परिभृत कोयल की आवाज से ना, कोयल की मधुर ना, कलम लिखा ना, कलम माने मधुरम, कलम माने ना, लिखा कलम, परिभृत विरुद्धम कोयल की आवाज, आवाज कैसी थी, परिभृत विरुद्धम कोयल की ध्वनि से, अच्छा कोयल की ध्वनि कैसी थी, कलम, कलम माने मधुरम, तक मधुर, कोयल की मधुर आवाज से, कोयल की मधुर आवाज के द्वारा ना, प्रतिवचनी क्या, प्रतिवचनी प्रत्युत्तर, प्रतिवचनी माने प्रत्युत्तर, ईदृशम माने इस प्रकार, देखिए कहते हैं कि क्योंकि तथा लिखा ना, यथा ना, जैसे सुंदर, या लगा दें क्योंकि, सेंटेंस में बैठे, क्योंकि सुंदर, कौन भाई, सुंदर कोयल की आवाज को, सुंदर कोयल की आवाज, लिखा ना कलम परिभृत विरुद्धम, कलम, अच्छा कलम माने मधुर या सुंदर, कलम परिभृत विरुद्धम, सुंदर कोयल की या मधुर कोयल की आवाज से ना, इन्होंने, किन्होंने भाई, ये भी तरभी इन वृक्षों ने इस प्रकार, ईदृशम लिखा ना, ईदृशम माने इस प्रकार, प्रतिवचनी ना, प्रतिवचनी कृतम, प्रत्युत्तर बनाया, किसने बनाया, इन वृक्षों ने ना, इन वृक्षों, ए भी तरभी, इन वृक्षों ने प्रतिवचनी, अच्छा इन वृक्षों ने क्या बनाया, ईदृशम इस प्रकार, किस प्रकार भाई, सुंदर परभृत, कलम परभृत विरुद्धम, कलम पर ना, क्योंकि यथा माने क्योंकि, परभृत, अच्छा कलम, कलम माने मधुर, परभृत विरुद्धम सुंदर कोयल की आवाज के द्वारा, सुंदर कोयल की आवाज के माध्यम से न, ईदृशम इस प्रकार, प्रतिवचनी कृतम प्रत्युत्तर बनाया, कौन बनाया भाई, वृक्षों ने, किसकी आवाज को बनाया प्रत्युत्तर, किसकी आवाज के, अच्छा किसकी आवाज के माध्यम से उन्होंने आदेश दिलवाया, वृक्षों ने किसके माध्यम से प्रत्युत्तर दिलवाया भाई, कोयल की। अब कोयल की आवाज कैसी थी भाई, कलम, कलम माने मधुरम, कलम माने मधुर, मधुर आवाज के माध्यम से प्रत्युत्तर दिलवाया, किसको, शकुंतला, यम शकुंतला अनुमत गमना, यह शकुंतला, इस शकुंतला को अनुमति मिल गया, यम शकुंतला अनुमत गमना, ठीक। तो कहते इसके, अच्छा वनवास के साथी ने, वृक्षों ने जाने की क्या दे दी, अनुमत गमना, क्या दे, जाने की स्वीकृति दे दी। तो अनुमत गमना में कौन समास, हाँ आए ना पीछे एग्जाम में। अब अच्छा एमएच, अच्छा अपर वक्त छंद, कौन छंद भाई, अपर वक्तम वृत्तम, वृत्त माने होता छंद है ना, परिणाम अलंकार जानते रहा भाई, परिणाम अलंकार कैसे बताई, रिजल्ट मिल गया बाटे, जब तो कोनो अच्छा तैयारी सब करता ना, जब एग्जाम देबा जब तार आ जाए ज्वाइनिंग लेटर या रिजल्ट आ जाए, परिणाम तो कम मिल गया, आप समझ लो, यहाँ देखो परिणाम मिल गया नहीं मिल गया, अब तो आदेश दिलवा रहे थे कि जाने की अनुमति दे दो, तो अनुमति मिला कि नहीं मिला, अभी जाने के लिए अनुमति मांग रहे थे, कौन मांग रहा था अनुमति, तो अनुमति मिला कि नहीं मिला, परिणाम मिला कि नहीं, रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, जाने की अनुमत गमना, यम शकुंतला अनुमत गमना,
यह शकुंतला अपने अर्थात इस शकुंतला को स्वीकृति मिल गई। कहाँ जाने के लिए भाई? पतिगृहम, पतिगृहम ना, पतिगृहम, यहाँ पतिगृह जाने के लिए अनुमति मिल गई। किसके माध्यम से मिला? वृक्षों ने, अच्छा वृक्षों ने किसके माध्यम से लाया? परभृत विरुतम, कलम परभृत विरुतम, कलम सुंदर सुंदर मधुर परभृत कोयल की आवाज़ों के माध्यम से अनुमत गमना, स्वीकृति ना, स्पष्ट नहीं वाला है, संदेह यहाँ तक? एक बार पढ़ लेगा। क्या क्या नास्ती? समझ में आया? समझ में अस्ति कि नास्ति? आइए मैं फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है? आइए, अनुमत गमना, अच्छा अनुमत गमना, अच्छा अनुमत गमना, अच्छा इयम शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को स्वीकृति मिल गई। इयम लिखा ना नीचे, देखिए इयम तरुभी, इयम लिखा ना तरुभी, इयम इयम शकुंतला, इस शकुंतला को अनुमत गमना स्वीकृति मिल गई। जाने के हाँ क्या कहते हैं? यहाँ किसका है अनुमत? इस शकुंतला, देखिए कौन कर रहा है यहाँ पे, जो है वृक्षों के माध्यम से दिला रहे हैं। किसके माध्यम से? वृक्ष। अभी तक किसने कहा था? अच्छा काश्यप अब वृक्षों के मध्य क्या वार्तालाप हो रहा है? तो अब उधर से उत्तर दिलवा रहे हैं। किधर से? वृक्षों की तरफ से। किसकी तरफ से? वृक्षों की तरफ से ना। ऊपर लिखा देखिए कोकिल रवम सुचित्वा, ऊपर क्या लिखा है? कोकिल रवम, तो कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके, कोयल के शब्द का सुनने का अभिनय करके, तो अभिनय मतलब कर रहे हैं, कौन कर रहा है भाई? जो काश्यप इत्यादि है, क्या अभिनय कर रहे हैं ना वहाँ पे? उत्तर कहाँ से आ रहा है? उधर से आ रहा है। कोकिल रायम सुचित्वा, कोयल के माध्यम से। किसके माध्यम से भाई? एक काश्यप नहीं बोल रहे हैं कि काश्यप बोलते हैं इसका? क्या काश्यप बोला था ने का? कौन बोल रहा है? कोयल की तरफ से आ रहा है प्रत्युत्तर। किसकी तरफ से आ रहा है ना? वृक्षों ने कोयल से कहवाया। किसने? देखा कुछ कोयल बैठा है जो अब हाँ अब तो लिखा इयम शकुंतला, इयम शकुंतला ना, इयम शकुंतला, इयम शकुंतला अनुमत गमना, इयम शकुंतला, यह शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को स्वीकृति मिल गई है, अनुमति मिल गई है। यहाँ तो स्पष्ट है नहीं? यम शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को अनुमति मिल गई है। कहाँ जाने के लिए भाई? पतिगृह में याद, पतिगृह जाने के लिए ना, पति नहीं पतिगृह जा नहीं चलेगा, पति पति पतय। अब करोड़पति ना, अरबपति बना देंगे बहन। अब वही बाटे। अब यहाँ खाली कहा इयम शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को, यह शकुंतला को अनुमत गमना जाने के लिए क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई है। किसके माध्यम से? वनवास बंधुभी, तरुभी वनवास बंधुभी ना। किसके माध्यम से? वनवास के साथियों का वृक्षों ना, वनवास के साथी। शकुंतला के वनवास समय साथी कौन थे? बंधु भी कौन थे? वृक्ष इत्यादि थे ना। तो उनके माध्यम से क्या मिल गई है? अनुमत गमना क्या मिल गई? स्वीकृति में। यहाँ तक स्पष्ट नहीं, आगे बताइए। यहाँ तक स्पष्ट है ना। फिर कहते हैं कि देखिए अब प्रत्युत्तर के, अच्छा वृक्ष या पेड़ अपने से बोल नहीं सकते, किसी न किसी के माध्यम से बुलवाएंगे ना। तो वही लिखा है परभृत, अच्छा कलम परभृत विरुतम, यथा कलम, कलम माने मधुर आवाज, कलम माने क्योंकि कलम माने मधुर आवाज, परभृत माने कोयल, विरुतम माने ध्वनि, विरुतम माने कभी कोयल के मधुर ध्वनि के द्वारा, कोयल के मधुर ध्वनि या सुंदर ध्वनि के द्वारा, कोयल के मधुर आवाज के द्वारा
ना, क्या बनाए क्या बनाया भाई, प्रति लिखा है प्रतिवचनीम, क्या लिखा है प्रतिवचनीम कृतम, यानी कोयल के सुंदर मधुर आवाज को प्रतिवचनी कृतम, प्रति उत्तर बनाया, क्या बनाया उत्तर देने वाला बनाया, कौन बनाया, जैसे क्या होता कि आप कुछ अपने सुनाई के बहुत है दूसरे से कहा होता ना, माध्यम जैसे क्या होता अपने सुनाई कहते ना, कुछ कहा होता दूसरे से कहा होते ना, तो वही हाल यूँ बाटे, जब वृक्ष अपने से बोल नहीं पाते हैं तो कैसे बुलवाते हैं। अब कोयल की आवाज़ कैसी है, कलम 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 परिवृत्त विरुद्धम, कैसे है, कलम परिवृत्त विरुद्धम, परिवृत्त मतलब कोयल की आवाज़ कैसी है, कलम मधुर, ठीक। तो प्रतिवचनी कृतम न ईदृशम, इस प्रकार, ईदृशम माने इस प्रकार, प्रतिवचनी कृतम, इस प्रकार प्रत्युत्तर बनाया है, किसकी आवाज़ को, किस कोयल की आवाज़ के माध्यम से, कोयल की आवाज़ के माध्यम से वृक्षों ने क्या बनाया, प्रतिवचनी कृतम, प्रत्युत्तर बनाया। अब कुछ स्पष्ट हुआ इधर, जब तक ना हो तब तक बताओ हम, अब तो अच्छा कौन अलंकार वाटे में हो, परिणाम, क्या रिजल्ट मिला नहीं मिला, में रिजल्ट मिला नहीं मिला, मिला 9वें, अच्छा 9वें श्लोक में क्या एप्लीकेशन भरे रहे हैं, 9वें श्लोक में क्या भरे रहे हैं, एप्लीकेशन डाले हैं, आवेदन ना, और 10वें श्लोक में क्या रिजल्ट मिल गया, मतलब बहुत जल्दी मिल गया इनका रिजल्ट, ठीक। अब तो अपरोक्त छंद बाटे, अच्छा एक बार पढ़ ले क्या जो बाटे न, चलिए, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरेयं वनवास बंधुभिः परवृत्त विरुतं कलं यथा प्रतिवचने कृतमेभिरीदृशम्। चलो, ये अपरोक्त छंद वैसे नहीं गाया जाता है, जैसे गाय ले, अब क्या हुआ, वर्डिक होगा, बहुत से हैं, हाँ। अब देखा आकाशे ना, आकाशे, आकाशे मने ना, आकाशे कहाँ का रूप है ना, अब वहाँ से अब क्या है, कहते रम्यांतरा, क्या है, ए मंगल मध्य नांदी भी है, क्या है, मंगल मध्य, 3 जगह होता है, आदि में, मध्य में और अंत में, आदि में, मध्य में और अंत में, इसके आदि में भी है, क्या है, आदि में क्या है, मल्ला चढ़ाना ना, नांदी, मध्य में क्या है, देखिए मध्य में मंद, लास्ट में क्या है, भरतवाक्य, लास्ट में क्या है, प्रारंभ में क्या नांदी है, कैसा नांदी है, अष्टपदा वाली, कैसे है, उत्तर रामचरित में कैसी है, 12। अब नाटक ये भी है, नाटक वो भी तुलनात्मक थोड़ा पढ़ते चलिए, जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आप, तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो और आपका स्पष्ट होगा ना, तो इसलिए जहाँ जाओ तो कंपैरेटिव स्टडी, ये नाटक है, उत्तरामचरितम भी क्या है, नाटक, तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन। आइए, तो लिखा आकाशे ना, अब कहते हैं रम्यांतरः, क्या लिखा है, रम्यांतरः कमलिनी, क्या लिखा है, कमलिनी, कमलिनी नहीं, कमलिनी, इमत का कमलानी, कमलिनी, हरिता ही, क्या लिखा है, हरिता रूप कहाँ का होगा, फिर लिखा सरोभी, सरोभी दिख रहा है ना, जो बाद में स है उसका विसर्ग हो गया, तो लिखा सरोभिस, लिखा ना, सरोभिस दिख रहा है, तो सरोभी लिखा छाया, छाया द्रुमई ना, छाया द्रुमई, इनमें कौन समाज बाटे, मध्यम पदलोपी, छाया प्रधान द्रुमई ही, छाया द्रुमई ना, छाया प्रधान द्रुमई ना, मध्यम पदलोपी। आइए, छाया द्रुमई, क्या लिखा हुआ, छाया द्रुमई, नियमितार्क, नियमित
नियमित अर्क है ना, नियमितार्क, नियमित अर्क। तो क्या होगा, नियमितार्क मयूख ताप। क्या लिखा है, मयूख ताप। फिर आगे लिखा है भूयात। क्या लिखा है, भूयात कुशेष। क्या लिखा है, अच्छा यहाँ गलत, जब क्या है उच्चारण करते हैं तो थोड़ा गलत हो जाता है, जब छंद पढ़ते हैं तब यहाँ पर। तो क्या है कुशेष, तो यहाँ का कुशेष का कुशेष, क्या कुशेष ना। लिखा है रजो। क्या लिखा है, रज माने धूल, रज माने धूल, मृदु माने कोमल। तो रजो मृदु, रेणु माने, रज माने क्या होता है, हाँ पराग ना, चूर्ण एकदम। रेणु माने धूल, रेणु अस्याः। क्या लिखा है, रेणु अस्याः। ठीक, क्या लिखा है, रेणु अस्याः। ठीक, फिर लिखा शांता। क्या लिखा है, शांता अनुकूल। क्या है, शांता अनुकूल पवनः, शांता अनुकूल पवनः च शिवस्य पंथाः। पंथा रूप कहाँ का है, पंथा, पंथानो, पंथान, पंथानम, पंथानो पथ, पथ। तो यहाँ का पंथा कहाँ ग्रुप है, एक ओकर ऊपर लिखा है 1 के पावर 1, मतलब पी ना, P1 का लिखा, P1 का लिखा 1 पावर 1 लिखा, 1 पावर 1 लिखा, 1 पावर 1 पंथा ना। अब तो लिखा रजांस हमारे पराग ना, पराग कड़ आवे। अब देखते हैं, अच्छा एक बार वाचन कर लीजिए तब देखते हैं। अच्छा कौन छंद इसमें भाई, वसंत तिलका है ना। लक्षण पढ़िए, उदाहरण, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, 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 रम्यांतरा कमलिनी हरितै सरोविस्, छाया द्रुमय नियमितार्क मयूखताप, भूयाद्गुशेषय रजो मृदुरेणुरस्य, शांतानुकूल पवनस्य शिव। अब थोड़ा स्लो गति में पढ़ा, स्पीड थोड़ा तेज रहा ना। लक्षण, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, रम्यांतरा कमलिनी हरितै सरोविस्, छाया द्रुमय नियमितार्क मयूखताप, भूयात् कुशेषय रजो मृदुरेणुरस्य, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। अब ठीक था इस बार। अब कहते हैं कि देखिए आकाश में कहते कमलिनियों से, कैसे भाई, इधर कमलिनी हरितै। क्या, कमलिनी हरितै, अर्थात कहते कमलियों से हरे भरे, कमलिनियों से हरे भरे ना। क्या भाई, सरोभी, क्या भाई, तालाब ना, सरोभी कहाँ रूप है, तो तालाबों से ना, तालाबों से, कमलिनी हरितै, कमल लिखा कमलिनी हरितै, अर्थात कमलिनों से हरे भरे। हरिता माने हरा होता है ना, तो हरे भरे कौन भाई, सरोभी। अच्छा कमलिनी कैसे, हरितै, कमलिनियों से हरे भरे क्या है ना, तालाबों से ना। क्या, रम्यांतर, हरे भरे मार्ग का ना, मध्य मार्ग, मध्य माने बीच का मार्ग। तथा कमलिनियों से हरे भरे, तालाबों से,
मार्ग का, अच्छा कमलिनों से हरे भरे तालाबों से, कमलिनों से हरे भरे तालाबों से। अच्छा मार्ग का मध्यम, अच्छा मार्ग का मध्यम भाग, किसका भाग भाई? मार्ग है उसका मध्यम, बीच वाला भाग। कौन भाग? बीच वाला भाग ना। मानो न मनोहर, क्या लिखा है? रम्यांतर, रमणी न मनोहर, मनोहर हो, क्या हो? रम्यांतर मनोहर हो, क्या क्या मनोहर हो न। सरोभी, सरोभी माने तालाबों न, तालाबों से न। कमलिनी हरि, कमलिनी हरित ही न, कमलियों से हरे भरे न, कमलिनों से, कमलियों से हरे भरे तालाबों से न। सरोभी में तालाबों से, क्या हो? मार्ग का, मार्ग, मार्ग का मध्यम मार्ग, जो मार्ग का मध्यम बीच वाला मार्ग कैसा हो? मनोहर हो, रमणी हो, सुंदर हो। मनोहर हो, रमणी हो, सुंदर हो। क्या सुंदर हो भाई? मार्ग। कौन, क्या सुंदर हो? जो मार्ग हो कैसा हो? सुंदर हो, रमणी हो। और मार्ग क्या हो? कैसा हो? कमलिनों से हरे भरे, क्या? तालाब। कमलिनों से हरे भरे तालाबों से ना, कमलिनों से हरे भरे तालाबों से। मार्ग का, मार्ग का मध्य भाग कैसा हो? मनोहर और रमणी हो। अब जा रहे हैं रास्ते में, बगल में क्या हो? तालाब हो। और तालाब कैसा हो? किससे हरा भरा हो? किससे हो? कमलिनों से क्या हो? हरा भरा हो। ठीक, हरा। अब कैसा लगे भाई? रमणी, सुंदर लगे। क्या लगे? सुंदर लगता है, नहीं लगता है? मनमोहिनी, मन को मोहने वाली है। तो यहाँ लिखा रम्यांतरा, रमणी ना, इसलिए क्या रमणी ना, रमणी माने सुंदर ना, सुंदर लगने वाली। इसे लिखा है रमणीयाद प्रतिपाद का शब्द काव्यम, लिखा ना। रमणीयाद किसका से काव्य लक्षण है? आचार्य जगन्नाथ का है। किसका है? लक्षण क्या है? क्या है? अभी मैंने बोला, क्या बोला? प्रातिपदिक का अर्थ नहीं भाई, क्या क्या यार बेटा? अच्छा ठीक है, ये तो किसका था हमारा जो है? जगन्नाथ ना। ठीक, किसका? वहाँ भी है रमणी आया था ना, मैं दिखाना था रमणी। रमणी माने सुंदर ना, रमणी माने सुंदर। तो वही कहते जो मार्ग कैसा हो भाई? सुंदर हो। कैसा हो? सुंदर हो। और कैसा हो भाई? बगल में क्या हो? तालाब ना। और तालाब कैसा हो? किससे हरा भरा हो? कमलिनी हरि, कमलिनी हरितई ना। सरोभी, सरोभी माने ना तालाबों से। और क्या हो? कमलिनी हरितई, कमलिनों से क्या हो? कमलिनों से जो तालाब हो कैसा हो ना, किससे? कमलिनों से हरा भरा क्या हो? तालाब हो। क्या हो? तालाब। और उसका जो मध्य मार्ग, जो जहाँ के बीच वाला जो मार्ग है कैसा हो? रमणी हो। रम्यांतर माने इस दृश्य गांव में अक्सर आपको मिलेगा, जो है अधिकांशतः जो दृश्य गांव मिलेगा ना। तब क्या शहर में उतना जगह नहीं है ना, तो गांव में अधिकांश दृश्य मिलेंगे आपको है। कोराम चाहिए बाटे भाई। ठीक, तो कमलिनी हरितई सरोभी, यहाँ हुआ कमलिनी हरितई सरोभी। कमलिनियों से हरे भरे, कमलिनियों से हरे भरे तालाबों से। मार्ग का मध्य मार्ग क्या हो? रमणी हो, सुंदर हो। ठीक, मनोहर हो। फिर कहते हैं, फिर लिखा है छाया द्रुमहि। क्या लिखा है? छाया द्रुमहि। द्रुमहि माने ना, ना द्रुमहि कहाँ का रूप है? कहाँ के? कहते घनी छाया। कैसे हो? छाया द्रुमहि, कहते घनी छाया वाले वृक्षों से। कैसे भाई? घनी छाया वाले वृक्षों से। छाया द्रुमहि ना, कैसी? अच्छा वृक्ष कैसी छाया भाई? घनी छाया से। कहते घनी छाया वाले ना, घनी छाया वाले वृक्षों से ना।
लिखा द्रुमहि, द्रुमहि वृक्षय, द्रुमहि माने वृक्षय, 3 पावर 3 वृक्षों से। अब कैसे वृक्षों से भाई? घनीदार वृक्ष, घनी छायादार वृक्षों से। छाया द्रुमहि, छाया द्रुमहि था वृक्षय, द्रुमहि माने वृक्षय। अब कैसा वृक्ष है भाई? छाया द्रुमहि। वृक्ष कैसा हो? इन आग जो माटे वृक्ष हो, सब पत्ता तो सब गायब हो गया ना। रेण की मत समझ, रेण का रेणों का वृक्ष होता छोटा ना, रेण वाला मत समझो जो माटे वो होता ना। तो वो वाला मत समझा ना। घनी छाया क्या वृक्ष हो? घनी छाया क्या हो? वृक्ष हो। आइए वही वाला, वही यहाँ जहाँ पेड़ न रुक वहाँ रेड़े महापुरुष, जहाँ पेड़ न रुक वहाँ रेड़े महापुरुष। तो वो रेड़े वाला नहीं भाई। अब तो कहते हैं कि जो है घनी छाया, कैसे भाई? घनी छाया वाले वृक्षों से ना, छाया द्रुमहि, घनी छाया वाले वृक्षों से। और सूर्य की किरणों का ताप दूर हो, सूर्य की किरणों से ताप दूर हो, लिखा ना। नियमितार्क मयूख ताप, नियमितार्क ना, अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य, मयूख ताप किरणें, मयूख ताप माने किरणें। जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें कैसी होती है ना? तो नियमितार्क कहते हैं, ठीक है, कहें वृक्षों, ठीक है, सूर्य की किरणों से। अर्क माने सूर्य ना, सूर्य अर्क मयूख ताप, अर्क ता सूर्य के किरणों का ताप क्या हो? दूर हो। नियमित अर्क, नियम अलग हो, दूर हो। किसका ताप? अर्क मयूख ताप, सूर्य के किरणों का ताप। नियमित अर्क, नियमित दूर हो, क्या हो? किसका ताप दूर हो? सूर्य की किरणों का ताप ना, लिखा ना। अर्क मयूख ताप, अर्क मयूख ताप, सूर्य की किरणों का जो ताप नियमिता दूर हो। किसका ताप दूर हो भाई? अच्छा, किससे दूर होगा? घनी छाया ना, छाया द्रुमहि। द्रुमहि कैसे है? छायादार। कैसे भाई? घनी छाया। अच्छा, आपको वृक्ष मिले, कैसे मिले? घनी छाया से युक्त मिले, जिससे क्या होगे? अर्क मयूख ताप, सूर्य के किरणें क्या हो? दूर हो, क्या हो? ताप उसका दूर हो। जब आप घनी छाया में बैठते हैं, देखिए, तब उसका ताप दूर होता है नहीं? तो होता है। अर्थात जब आपको गर्मी लगती है तो छाया कुछ मिलता है वहाँ पे, हवा पानी कुछ मिलता है। पानी तो ना मिलता, हवा मिलता है ना। अब तो अब लिखा हुआ छाया द्रुमहि। क्या लिखा हुआ? छाया द्रुमहि। छाया क्या है? द्रुमहि छाया। तक घनी छाया वाले वृक्षों से। कैसे वृक्षों से भाई? कैसे वृक्षों से? घनी छाया वाले वृक्षों से ना। अर्क मयूख ताप, सूर्य के किरणों का ताप नियमित दूर हो, क्या हो? दूर हो, ठीक। और कहते हैं इसका मार्ग ना, कहते हैं फिर इसका मार्ग कमलों के। कैसे भाई? कुशेषे माने कमल, कुशेषे माने ना, तो इनका मार्ग है कमलों के पराग से। किसके भाई? कुशेषय रजः, कुशेषय रजो, कमल के पराग से। पराग में चूर्ण, कमल के पराग से चूर्ण, जो पराग होता है ना, देखा चूर्ण ना, जैसे लगाओ थे कोनो चीज़ का चूर्ण कैले ना, जैसे मुल्तानी मिट्टी देखा है तो ओका आगे भेज देते माटी में ना, पानी सानी भेज देते या चूर चूर करके ना। प्रणाम गुरु जी, जी। बैठिए।
न जनामी, भगवान जानती, हम न जनामी। हाँ। इन्होंने कहा कि गुरुजी क्या पढ़ाएंगे, तो कहा अहम न जनामी, क्या भगवान जानती, क्या आप जानते हैं ना। भगवान के साथ देखिए प्रथमा आएगा ना, जब भगवान लगेंगे कि जानत होगा, अगर तुम कहें कि तब जानस होगा। आइए, हाँ आइए, तो हम कहें आइए, तो कुशेषय कैसा, कुशेषय रजः, कुशेषय ना। जैसे मैंने कहा देखिए कुछ मिट्टियाँ होता है जैसे कुछ उसको चूर्ण करते, क्या करते हैं, चूर्ण, चूर्ण माने ऐसे बना देते ना, छोटे छोटे एकदम बना देते ना एकदम, ठीक। तो वही कहते हैं, कहते इसका मार्ग ना, कहते इसका मार्ग, कहते इसका मार्ग कमल के, किससे भाई, कुशेषय माने, शब्द को जानते रहे, कुशेषय माने नहीं वैसे जानते हैं, कमल, लोटस माने, लोटस माने जो लोट गया होगा, कहते कमल, लोटस, लोटे न ऐसा तो लोटस ना। हाँ, तो कहते कमल के पराग से, कैसे भाई, बटर, हाँ अच्छा, हमका बटर माने मक्खन याद करवाई दे यार तुम आज, देखा हमका बटर सुनात रहा। फिर कमलों के किससे भाई, कुशेषय, कमलों के मार्ग से, कमलों के ना, कमलों के पराग से, कमलों के पराग से, कैसे, रेणु, रेणु, रेणु अस्याह, रेणु से युक्त, रेणु माने धूल से युक्त, रेणु से क्या, अच्छा धूल से युक्त, किससे भाई, धूल से युक्त। और मृदु, मृदु माने कोमल, मृदु माने अच्छा कैसा था भाई, कोमल, कैसा था भाई, कोमल एकदम मुलायम। कहते हैं कमलों के ना, कुशेषय, कुशेषय रजः, कुशेषय रजो, कमलों के ना, अच्छा कहते हैं कमलों के पराग से, कमलों के पराग से, रेणु अस्याह ना, धूल युक्त ना, अब कैसे थी, कोमल, धूल युक्त, और कैसे शांता, क्या लिखा है, शांता अनुकूल, शांत और अनुकूल, शांत और शांत और आपके अनुकूल, एक होता है अनुकूल होते, एक होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल माने विपरीत, अनुकूल माने आपके फेवर में, हाँ जो आप चाह रहे हैं वही हो, वो आपके क्या अनुकूल है ना। हाँ, अगर आप जो नहीं चाह रहे आपके, अच्छा कोई कार्य कर रहे हैं आप ना, अच्छा किसी ने आपको कार्य कह दिया, बड़े गार्जियन ने कि बेटा बेटा ये काम कर दो, क्या ये तब चाहते रहिए ये हमसे काम कराबो ना। अच्छा क्यों ऐसे होता कि जो मट्टी कि एक काम कर दो बेटा, जो है बेटी कुछ काम कर दो, अब जब उनका मन ना ही रहा कि मन है, मन कहते मन तनहाई बाटे मार ना, तो कहा प्रतिकूल कार्य हो जाए, क्या हो जाए, अर्थात तोहरे मन वाला काम करे तो अनुकूल, और तोहरे मन के विपरीत करें प्रतिकूल। तो वही हाल बात कहते हैं कि शांत और क्या, अनुकूल वायु से, कैसे भाई, शांत और अनुकूल वायु से, जैसे आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में क्या हवा बहे तो अनुकूल, उल्टा बहे तो साइकिल खींची ना बोबा ना, तो साइकिल लेके इधर जाओ तो अगर ठेले उल्टा तो प्रतिकूल, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि जो है शांत और अनुकूल, कैसा भाई, शांत हो और अनुकूल, वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो, क्या हो। अब देखिए फिर से देखिए, अब कहते अच्छा अब शकुंतला क्या जाएंगी, शकुंतला आकाश से माने आकाश से या आकाश में से ना, भविष्यवाणी होता क्या होता है, देखिए कहते हैं आकाश से आवाज़ आती है, कहती हैं कि कमलियों से हरे भरे, कैसे ना, कमलियों से हरे भरे तालाबों से, मार्ग का मध्य भाग का हो, मध्य भाग मनोहर हो, कमलियों से हरे भरे, कमलियों से हरे भरे तालाबों से, कमलियों से हरे भरे तालाबों से, मार्ग का मध्य भाग क्या हो, रमणीय हो, आनंदित हो, मनोहर हो ना, ठीक। अब फिर कहते हैं घने, जब तुम निकलोगे यहाँ से जो है तो रास्ते में पहले हेलीकॉप्टर नहीं राजो चल जाए, तो
पैदल जाती या क्या जाती, पैदल वैदल ना, या घोड़ा इक्का था लेकिन पैदल यात्रा करती ना। आश्रम वाले पैदल जाएंगे। और कहती जब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से कहाँ जाने के निकलो, कहाँ जाने के लिए निकलो? हाँ, भर्तु के घर, पति के घर ना। तब जो हो आपके रास्ते में, जब रास्ते में निकलोगे तुम यहाँ से, तो कहते छाया द्रुमहि अर्थात क्या हो? घने छायादार क्या हो? वृक्ष हो, क्या हो न, छायादार वृक्ष हो, घनी छाया वाले वृक्षों से। और कहते कमलिनी हरित ही, और क्या हो भाई? हरे भरे क्या? सरोभी। अच्छा कहते सरोभी कैसा हो? कमलिनी और हरितई, कमलिनी हरितई कैसा हो भाई? कमलिनी हरितई। देखिए सरोभी रूप कहाँ का है? और कमलिनी हरितई रूप कहाँ का है? विशेषण विशेष करिए अब ना कहते सरोभी क्या हो गया? विशेषक विशेषण। सरोभी क्या है? तालाब ना, कहीं फलाने ऐसे हो जाए, ऐसे हो ना कैन कर लो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वही लिखा सरोभी। तालाब कैसा हो? कमलिनी हरितई कैसा हो? कमलिनी कैसे? हरे भरे कमलियों से क्या हो? हरे भरे का कमलियों से युक्त हो। तालाब कैसा हो? हरे भरे कमलियों से युक्त हो ना। और कैसा हो? और रास्ते का मार्ग कैसा हो? सुंदर हो, अनुकूल हो, क्या? रमणीय हो, सुंदर हो। अच्छा मैट और बिछा हो रास्ते में अब ना, है ना। अब पहले रात बहारो फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है ना। तो अब वही ये देखिए, अब महबूब के घर जाएंगे ना ये ना। अच्छा किसके घर जा रही हैं? अपने पति घर, महबूब के घर जा रही हैं। कौन? तो बहारो फूल बरसाओ ना। तो अब जो है ये कहाँ जा रही है भाई? पति घर जा रही है, ठीक। तो अब हो कि हमेशा पति थोड़ी ना यात्रा करेंगे जो मटे। अब कुछ महिलाओं की यात्रा करे थे जो मटे। अब बहारो फूल बरसाओ ना। फिर कहते बहारो फूल बरसाओ तुम्हारी पत्नी आने वाली है। आइए अच्छा सरोभी, जो सरोभी है कैसा भाई ना? कैसे भाई? कैसे कमलियों से युक्त है? हरे भरी कमलियों से क्या युक्त है? क्या? सरोभी ना। सरोभी तालाब कैसे है? हरे भरे कमलियों से युक्त है, क्या? सरोभी। और फिर कहते मार्ग कैसा हो? रम्यांतर क्या हो? और जो आपका मार्ग क्या हो? सुंदर हो, मनोहर हो, रमणीय हो ना। ठीक, पहला लाइन स्पष्ट हो नहीं? पहला लाइन समझ में आया सभी को? ऐसा कोई हो जिसको पहला लाइन समझ में ना आया हो? मैं पुनः बताऊंगा। आवे मार्च आगे चली। चलो फिर कहते हैं छाया। अब कहते हैं छाया द्रुमहि, क्या कहते हैं? छाया द्रुमहि। छाया द्रुमहि मतलब द्रुमहि माने वृक्ष है। द्रुमहि माने वृक्ष। द्रुमहि रूप कहाँ का है? 3 द्रुमहि वृक्ष है। कैसा हो? छाया, घनी छाया से युक्त हो। जो वृक्ष मिले आपको रास्ते में कैसा हो? सघन हो, घनी छाया से युक्त हो ना। रास्ते में जो आपको वृक्ष मिले, जब आप यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में क्या जो वृक्ष मिले कैसा हो? घनी छाया हो, जिससे क्या धूप ना लगे, क्या ना, धूप में ना निकला करो। तो छाया द्रुमहि कैसा हो भाई? जो अच्छा घनी छाया से जो वृक्ष हो कैसा हो? घनी छाया से युक्त हो। कैसा हो? फिर लिखा अर्कमयुग ताप, सूर्य की किरणें, सूर्य का ताप नियमित दूर हो ना। जो सूर्य की किरणें क्या हो? जो सूर्य की किरणें का जो ताप है, किसका ताप भाई? अर्क माने मयुग ताप, किरणें, सूर्य के जो ताप है, जो सूर्य की किरणों का ताप है क्या हो? दूर हो, क्या हो?
दूर हो ना। सूर्य की किरणें का ताप क्या हो भाई, दूर हो। लिखा है नियमित मतलब निवारिता माने दूर हो, नियमित माने निवारिता, निवारित माने दूर, क्या हो, क्या दूर हो। अर्क मयूख ताप, क्या है, अर्क मयूख ताप, मयूख माने तो किरण, मयूख माने क्या होता है ना, तो लिखा मयूख, मयूख माने किरण, तो मयूख ताप, मयूख ताप किसका किसका, अच्छा किसका मयूख ताप, अर्क, सूर्य के ना, जो सूर्य की किरणों का जो ताप है क्या हो, नियमित तथा निवारित, दूर हो, क्या हो। क्या दूसरा लाइन स्पष्ट हुआ। ऐसा कोई है जिसको दूसरा लाइन समझ में ना आई हो, ठीक है अनुराग, इस समझ में आई हो, आई, धूप में ना निकला करो। अब देखिए तीसरा पंक्ति देखिए भाई। फिर कहते भूयात का रूप है, भूयात, पंचमी किस लकार का है, शुभम भूयात, शुभम भूयात आरसी लिंग, कहाँ का है, आशीर लिंग, शुभम भूयात, भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूया भूयास्तम, शुभम भूयात भाई, भूयात देखिए पड़ेगा आपको जो है आशीर लिंग, कहाँ पड़ेगा, आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से, ऐसा हो ना, ठीक, भूयात ना कहाँ का है, आशीर लिंग का है ना, भूयात भूयास्ताम भूयासु। अब देखिए एक बार फिर खोल के, आप सब देखा, सब भूल ही गया, सब चला गया शादी ब्याह कर चक्कर में जो मटे सब भूल गए, तो दूसरे कई ज्ञान अपन कई ज्ञान नहीं जो मटे। अब आप कहते हैं भूयात माने हो, भूयात माने अब क्या हो, देखिए कहते हैं कुशेषय, कुशेषय माने कमल लाल नहीं हो, कमल, हाँ न, कुशेषय रजा, क्या है, कुशेषय रजा। कहते हैं इसका जो मार्ग हो कमलों के, किससे भाई, कमलों के पराग से, किससे भाई न, रज माने पराग, रज माने पराग न, किसके पराग से भाई, कुशेषय, किसके पराग से, कमलों के पराग से न, किससे भाई, कमलों के पराग से। और लिखा मृद माने कोमल, मृद माने कोमल, धूल युक्त हो, कैसा हो, कोमल धूल, जो धूल हो कैसा कोमल हो, कैसा हो, जो धूल हो कैसा हो, ये ना कि मैं इतना बोड्डा हो जो माटी पड़ा रहा, जो माटी बोल्ड हो जो माटी ना, ऐसा नहीं, एकदम चूर्ण, क्या हो, एकदम चूर्ण। हाँ जैसे लगाते आपने देखा क्या मेघदूतम में ना, लौद्र प्रसव रजसा माना है ना, जो पाउडर कैसा होता है, एकदम चूर्ण ना। जैसन बेसन। अब वही लिखा है देखिए कि कुशेषय, कुशेषय माने क्या है, कमलो ना, कुशेषय रजा, क्या लिखा है, कुशेषय रजा, कुशेषय रजा, तक कमलों के पराग से, किससे भाई, कमलों के पराग से, कमलों के पराग से, रेणु लिखा ना, मृदु रेणुवस्याः, मृदु कोमल धूल युक्त हो, क्या हो, कोमल धूल युक्त हो, कोमल हो, धूल से, जो धूल कैसा कोमल हो, कैसा हो, अब किसका धूल हो, कुशेषय, किसका हो, कमलों के पराग से, कमलों के, ये माटी उटी वाला नहीं, कमलों के पराग से ना, कमलों के पराग से, मृद माने कोमल, मृद माने कोमल धूल युक्त हो। देखिए जो मार्ग, अच्छा जो मार्ग कैसा हो भाई, कहते कमलों के पराग से, किसके मार्ग, कमलों के ना, कुशेष माने कुशेषय रजा, कमलों के पराग से ना, मृदु रेणुवस्याः, मृदु रेणुवस्याः, कोमल धूलयुक्त हो, कोमल धूलयुक्त हो, भूयात माने हो। तीसरी लाइन स्पष्ट हुआ, कुछ आई हो तीसरी लाइन इधर,
विनय आए कुछ आज एकदम माटी बा टाइट। जाबा का कतो हो आज कतो जाके प्रोग्राम में आज आओ। हाँ फिर लिखा अरे ठीक लिखा। अच्छा अब क्या लिखा? शांता। क्या लिखा है? शांत। अब लिखा शांत। शांत अनुकूल। क्या हो? शांत अनुकूल। अकस्मरण है दीर्घ कौन संधि है? शांत अनुकूल पवन। क्या हो? शांत हो और क्या अनुकूल। अच्छा शांत और अनुकूल क्या हो? पवन हवा। हवा कैसा हो भाई? अनुकूल। शांत और क्या अनुकूल ना। शांत हो एकदम और अनुकूल। आपके अनुकूल हो जैसा आप चाहते हैं वैसा ना, जैसा चाहते हैं वैसा। ठीक। शांत और अनुकूल वायु से क्या हो? युक्त हो। शांत और अनुकूल वायु जो वायु कैसा हो? शांत और अनुकूल वायु से क्या हो? युक्त हो। तथा कल्याणकारी हो। शिवस्य क्या हो? शिवस्य माने कल्याण। पंथा माने मार्ग। जो मार्ग अच्छा अब कहते पंथ दिखे। पंथा कैसा हो? शांत हो अनुकूल हो। जो आपका मार्ग क्या हो? शांत हो अनुकूल हो और क्या हो? कल्याणकारी हो। क्या हो? शिव माने क्या हो? कल्याण। शिव माने कल्याण ना। तो कहते पंथा माने आपका मार्ग। आपका मार्ग कैसा हो? शांत हो अनुकूल हो। अच्छा कैसे पवन से युक्त हो? जो आपका मार्ग हो, जो आपका मार्ग है कैसा? शांत अनुकूल पवन से युक्त हो। कैसा हो? शांत और अनुकूल पवन से, शांत और अनुकूल वायु से युक्त हो और कल्याणकारी हो। क्या हो? क्या? पंथा माने मार्ग। पंथा माने मार्ग ना। पंथा माने क्या? कुछ स्पष्ट है? कितना? 10 20 कुछ समझ में नहीं आया है कुछ? इतना कितना? इतना कितना कितना? अब अगर आप देखिए आ जाए शांतानुकूल पवनस्य ना। शांत। अच्छा शिवस्य पंथा। शिवस्य शिवस्य पंथा जो है किसने कहा है? आकाशे। आकाशे क्या जाए? अब एक ऐसा कुछ मिलेगा और आगे पंक्ति मिलेगा किसका? काश्यप का ना ना। तो शिवस्य पंथा कहाँ गए? किसने कहा है ना? शिवस्य पंथा किसने? आकाशे। शांतानुकूल पवनस्य क्या? एक बार वाचिंग कर लीजिए स्पष्ट हो जाए। ठीक। फिर क्या? आइए एक बार वाचन फिर स्पष्ट आपका 11 ना। चलिए। रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिः छायाद्रुमय नियमितार्कमयुखताप भूयात् कुशेशयरजो मृदुरेणुरस्य शांतानुकूल पवनस शिवस्य पंथा। अब कुछ अर्थ दिखा दूँ नहीं? अब शिवस्य पंथा। पंथा आपका जो मार्ग है। शिवस्य कल्याणकारी हो। क्या हो? कल्याणकारी हो। मंगलकारी हो और कैसा हो? शांता। शांत हो। शांत अनुकूल। अच्छा शांत अनुकूल हवा से युक्त हो। शांत अनुकूल हवा से युक्त हो। क्या मार्ग? किसका? आपका मार्ग। भूयाद माने हो। क्या हो? कुशेषय। कुशेषय रजः कमलों के परागों से। कमलों के परागों से ना। मृदु रेणु रस्या धूल युक्त। कैसा हो? कोमल धूल से युक्त हो। कोमल धूल से युक्त हो। फिर देखिए इधर आगे पीछे दिखा छाया द्रुमहि। और कैसा हो भाई? घनी छायादार वृक्षों से युक्त हो। घनी छायादार वृक्षों से युक्त हो। फिर लिखा अर्कमयुग ताप नियम न। अर्कमयुग ताप नियमित सूर्य के किरणों को ताप को दूर करने वाला हो।
देखिए पूरा जो है पूरा मार्ग किसका बता रहा है? मार्ग, पंथा, सब पंथा का विशेषण है। कैसा कैसा मार्ग हो ना, कहते मायुख ताप, अर्क मायुख ताप, सूर्य की किरणों को ताप को ना निवारित दूर करने वाला हो ना, नियमित माने निवारित दूर करने वाला हो। किसको? अर्क मायुख ताप, सूर्य के किरणों को ताप को दूर करने वाला हो। कौन? ऐसे ऐसा आपको मार्ग मिले, ऐसा आपको पंथा मार्ग मिले। ठीक है, छाया द्रुमय घने छायादार से युक्त हो, क्या मार्ग आपका ना। फिर कहते हैं रास्ते, फिर कहते हैं कमलिनी हरित ही, क्या है? कमलिनी हरित ही सरोभी, जो सरोभी अर्थात तड़ाग ही ना, जो तालाब ना, जो तालाब हो कैसा हो भाई? जो तालाब हो कैसा हो? हरि कमलियों सिक्त हो। और आपका मार्ग क्या हो? रम्यांतर, रमणी हो, क्या हो? रमणी हो, सुंदर हो। आगे चले, क्या पच गया श्लोक 11? पचा ले हो कहो, पचा कि आधा पचा को मैंने कमाई। अब फिर आगे के सर्वे ना, सर्वे रूप कहाँ का है? एक पावर सर्वा सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वाण, सर्वै ही ना। सर्वस्मय कहाँ को बनेगा? सर्वस्मय, सर्वस्मय कहाँ को बनेगा? 4 पावर, हाँ सर्वस्मय, जान रहा बहुत खतरनाक रूप है सर्वस्मय। सर्वस्मिन 7 के पावर। अब आपका अंदर सर्वे क्या लिखा है? सर्वे सविस्मय लिखा है, सर्वे सविस्मयाम आकर्णयन्ति, सविस्मयम आकर्णयन्ति ना, सभी आश्चर्य से। कैसे भाई? आप कहते हैं सब आश्चर्य के साथ सुनते हैं। आकर्णयन्ति माने सुनते हैं। कैसे सुनते हैं भाई? आश्चर्य के साथ। सभी जो है आश्चर्य के साथ सुनते हैं, क्योंकि आवाज़ कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। अब वहीं देखा अचानक आवाज़ यहाँ से आवे लग गई और ऊपर से आवाज़ आवे लग गई, सब देखा, सब आश्चर्यचकित हो जाए, भैया आवाज़ कैसी आवाज़ बहु ना। हाँ बाहर जब बिजली चमका था जो माटे देखा भाई। अब अच्छा आप देख ले, ठीक। अब यहाँ कहते हैं, देखिए यहाँ पर मार्ग और वायु, कहते हैं यहाँ पर मार्ग, अच्छा यहाँ पर मार्ग और वायु दोनों प्रकृति है। क्या है? वायु और मार्ग क्या है? दोनों प्रकृति है, दोनों कल्याणकारी। कहते और क्या? दोनों कल्याणकारी हो, दोनों का शिव के साथ क्या है? संबंध होने से क्या? तुल्य योगिता। क्या है? तुल्य योगिता अलंकार। देखिए आपने इसके पहले क्या देखा था? समासोक्ति ना। आप देखिए तुल्य योगिता भी इसका थोड़ा मिलता जुलता है प्रकृति से। कौन? तुल्य योगिता। कौन सा? हाँ अभी नहीं, अभी जो नहीं, मिलता जुलता लगभग है अभी ना, समासोक्ति और तुल्य योगिता। कहते दोनों क्या? दोनों क्या? कल्याणकारी हो। कौन? दोनों था शिव के साथ संबंध होने से। किसके साथ संबंध होने से? शिव, कल्याण संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार। कुछ नहीं, आइए ये नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए विशेषण सा अभिप्राय क्या है? कौन होगा? आपने इसको देखा था पिछले में, परिकर तो सब ना, विशेषण सा अभिप्राय। अच्छा देखिए मार्ग हमारा है ना, मार्ग तो मार्ग ऐसा ऐसा मार्ग हो, ऐसा मार्ग हो, ऐसे। आपने 8वें में क्या देखा था? 8वें में ना वेदिक ना, वेदिक चारों तरफ ये हो, वेदी ऐसे हो, ऐसे हो ना, तो वहाँ कौन अलंकार था ना। अब यहाँ पे मार्ग कैसा हो आपका? ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो ना। धूल किससे तो कुशेशय रजा ना, कुशेशय रजा मृदुरस्याः छाया द्रुमहि शांतानुकूल पवनस्य क्या? मार्ग। तो अच्छा किसका विशेषण बताया जा रहा है? मार्ग का। तो मार्ग आपका ऐसा ऐसा हो तो कौन अलंकार होगा यहाँ पे ना? परिकर। क्या धार रखिए, सब आगे आ गया ना। अभी तो बता रहे विशेषण। विशेषण साहिब राशि क्या होगा हमारा? परिकर।
फिर मंगलकारी, अच्छा मंगलकारी हो शिव कहने से कथन आपका जो, अच्छा जो पूरा आपका जो मार्ग है कैसा हो, शिव संपन्न था, लास्ट में क्या मंगलकारी हो ना। तो मंगलकारी होने से कौन अलंकार होगा ना, मंगलकारी कहने, अच्छा मंगलकारी हो शिव कहने से हेतु है, क्या है हेतु, हेतु माने कारण ना, काबलिंग जहाँ कारण विद्यमान हो क्या होगा, अर्थांतरण तो आपको मिलेगा जो है किरातार्जुनी में, किरातार्जुनी में अधिकांश आपको मिलेगा अर्थांतरण न्यास ना, समान से विशेष समान करें। अब यार अगर कहीं क्या कारण, क्या हो कारण विद्यमान हो, क्या हो तो क्या होगा वहाँ काबलिंग, मैंने कहा एक पंक्ति में कई अलंकार हो सकते हैं, एक पंक्ति में कई अलंकार हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं कि जो आपका यही अलंकार हो, अलंकार निकालेंगे तो और बहुत अलंकार निकलेंगे, ठीक। लेकिन देखा जाता है कि सब ज़्यादा प्रचलित अलंकार में तो कौन सा मिल रहा है, टैली कर रहा है ना। आगे चले, अब कहते गौतमी, कौन कहते हैं, अच्छा गौतमी कौन है भाई, कहते जाते ज्ञात जनस्य, कहते ज्ञात जाते ज्ञात जन स्निग्धाभि, ज्ञात जन स्निग्धाभि अनुज्ञायताम अनुज्ञायात गमना असि तपोवन देवताभि, तपोवन प्रणम भगवती, कहते देखिए जाते कौन कहते ना, ज्ञात जन क्या है, ज्ञात जन स्निग्धाभि कहाँ रूप है, स्निग्धाभि, स्निग्धाभि कहाँ गए, फिर लिखा है अनुज्ञायतम न, अनुज्ञायतम न, अनुज्ञायत लिखा है, अनुज्ञायात लिखा है, अनुज्ञात माने अनुज्ञात गमना असि, अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवता भी कहाँ ग्रुप है, प्रणम भगवती ही कहती हैं। देखिए जाते माने पुत्री, जाते माने ज्ञात जन मतलब संबंधी जन, ज्ञात जन माने न, ज्ञात जन न अर्थात संबंधी जनों के तुल्य, किसके बाद संबंधी जनों के तुल्य न, स्निग्धाभि प्रेम करने वाली, कौन प्रेम करने वाली न, कौन भाई प्रेम करने वाली, अनुज्ञा लिखा अनुज्ञात न, अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवता भी कहते। देखिए जाते माने पुत्री, जाते माने पुत्री, ज्ञात जन अथवा संबंधी जनों के तुल्य, किसके संबंधी जनों के तुल्य, और कैसा स्निग्धा भी प्रेम करने वाली, क्या प्रेम करने वाली कौन, तपोवन देवता भी, तपोवन की देवताओं ने, तपोवन की देवताओं ने न तुझे क्या दे दिया, अनुज्ञात गमना असि तुम्हें जाने की स्वीकृति दे दी है, क्या दे दी है स्वीकृति। अच्छा प्रणाम भगवती, इन देवताओं को प्रणाम कर, इन देवताओं को। देखिए आपने देखा था कहाँ पर 10 नंबर श्लोक में देखा था ना, तो अनुमति दिया था नहीं दिया था, वन देवता भी कौन ना, आपने वह कोई ना परभित ने आपने देखा था, परभित माने कोयल के द्वारा ना, अनुमत गमना माने स्वीकृति दी, अनुमत गमना स्वीकृति जाने की मिल गई थी, किसके द्वारा, वृक्षों ने किसके माध्यम से दिलाया था ना, परिभित विरुतम कलम परिभित विरुतम ए भी तरभी न, वृक्षों के द्वारा जो है किसके माध्यम से न अनुमत गमना मिला था वहां पर। तो वही कार्य कौन कहते, गौतमी कहते जाते, किसके लिए आया जाते, रसोईया प्रियमदक शकुंतला कहते जाते, ज्ञात जन नैहर जन, ज्ञात माने नैहर न, ज्ञात जन स्निग्धाभि, ज्ञात जन स्निग्धाभि अर्थात संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली, कहने अपने सगी संबंधियों के जन प्रेम करने वाली,
वन देवता भी वन देवताओं के द्वारा ना, और वन देवताओं के द्वारा क्या मिल गया? अनुज्ञात ना, अनुज्ञात गमना असी जाने की अनुमति मिल गई है ना। तपोवन की देवताओं के द्वारा तुझे जाने की अनुमति मिल गई है, स्वीकृति मिल गई है ना। अतः प्रणम भगवती ही, इन देवताओं को प्रणाम कर, इन देवताओं को प्रणाम करो। इन देवताओं को कौन कह रहा है? किससे कह रही है? क्या कर रही है? इन देवताओं को क्यों प्रणाम कर? की स्वीकृति मिल गई, वन देवता अभी स्वीकृति मिल गई है, अनुमत गमना ना, जाने की स्वीकृति मिल गई है ना। अनुज्ञात गमना से जाने की अनुमति मिल गई है। किसके द्वारा? तपोवन देवता भी। किसके द्वारा भाई? तपोवन देवता भी ना, तपोवन के देवताओं के द्वारा क्या मिल गया है? जाने की अनुमति मिल गई है। क्या मिल गई है? अतः तुम क्या करो? प्रणाम भगवती, तुम क्या करो? क्या बात बता दो, अकेले के क्या बात कर खाने में हम बताया जाएगा वही आड़े में हमका। हाँ हाँ बताया जाएगा, क्यों ना जाना पाए हम? बताओ अब ठीक। अब देखिए, जाते माने पुत्री, जाते माने ना, संबंधी जन, ज्ञात जन माने संबंधी जनों के तुल्य, संबंधी जनों के तुल्य ना, स्निग्धा भी, प्रेम करने वाली ना, संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली। कौन? वन देवता भी ना। कौन भाई? तपोवन देवता भी। तपोवन के देवताओं के द्वारा क्या लिखा ना, अनुज्ञात गमना से जाने की स्वीकृति किसके द्वारा मिला है? शकुंतला को जाने की अनुमति किसको मिला है? तपोवन के देवताओं के द्वारा। अतः क्या करो भाई? तुम प्रणाम भगवती, इनको तुम प्रणाम करो। ठीक, आगे चले। ठीक है, शकुंतला कहती है, शकुंतला सप्रणामं परिक्रम्य न जनांतिकम न, कहते प्रणाम करती हूँ, परिक्रम माने चारों ओर घूमकर। चारों ओर कहाँ घूमती हैं? एक खातिर भूमिका पढ़ा रही, खातिर पढ़ा रही। जनांतिक और अपवारित। जनांतिक क्या है? अपवारित क्या है? मुंह फेर करके। जनांतिक माने, फिर आपने देखा दो प्रकार देखा था, किसका दो भेद देखा था? जनांतिक आपने किसका? अपवारित का कि जनांतिक का? किसका? याद ना होए? हाँ, का पढ़ा जनांतिक और अपवारित। हाँ हाँ, एक होता मुंह फेर कैसे बतियाती ना, एक होता त्रिपताका। कैसे? त्रिपताका ना, त्रिपताका। अब वही लिखा ना, अब लिखा है जनांतिकम हला प्रियम मदे आर्यपुत दर्शन उत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजंता दुखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तते। अब देखिए, कहते हैं कि कहते हैं जनांतिकम हला प्रेम मदे। कौन? हला प्रेम मदे, हे प्रेम मदा, हे सखी प्रेम मदा न, आर्यपुत्र न। जनांतिक में हाथ की ओट में, कहाँ पर? हाथ की, ऐसे नहीं हो, ऐसे जैसे गाँव में बात गए वैसे तो बताओ तो पूरा ना। हाथ फेर कर ना, हाथ की ओट में, घूंघट की ओट में नहीं, हाथ की ओट में। हाँ हाँ, ऐसे। हाँ, जनांतिक। अच्छा, हाथ की ओट में, कितने ओट में भाई? हाँ, हाथ की ओट में ना,
हाथ की ओट में सखी प्रेम मदा, क्या कहते हैं? सखी प्रेम मदा। आर पुत्र मतलब पति, आर पुत्र कौन? कहते आर पुत्र दर्शन, आर पुत्र के दर्शन की उत्सुकता होने पर, कहते आर पुत्र तथा पति प्रेम, पति की ना उत्सुकता होने पर भी, क्या भाई? उत्सुकता होने पर भी आश्रम, क्या लिखा? अपि आश्रम पदम, अपि आश्रम भूमि को, आश्रम अच्छा होने पर भी आश्रम, अपि माने भी, अपि माने भी, आश्रम भूमि को, किसको भाई? आश्रम भूमि को ना परित्यजंता छोड़ते हुए, परित्यजंता माने छोड़ते हुए ना, छोड़ते हुए मेरे पैर, क्या है? चरणों, चरणों माने पैर, दोनों पैर, चरणों इसलिए कहा चरण, दो है ना, छोड़ते हुए मेरे पैर बड़ी कठिनता से, दुखेन बड़ी कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ता प्रवर्तते, पूर्ता माने मैं माने किसके ना, कहते मेरे चरण, मेरे चरण दुखेन पूर्तः प्रवर्तते, मैं चरणों, देखिए क्या लिखा? मैं चरणों माने मेरे पैर ना, मेरे पैर ना, दुख आगे, पूर्ता माने दुखेन पूर्तः प्रवर्तते, बड़ी कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। इधर तो हमारे पति जी की इच्छा हुआ कि हम पति के दर्शन करें, पति जी से मिलूं ना, लेकिन यहाँ कहन कि पति से मिली, लेकिन यहाँ जाए हमारा मन नहीं कर दबा, कहाँ से ना? एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है, बाबुल का घर छोड़ के ना, बाबुल का घर छोड़ के ना, आइए ऐसे बाबुल का घर छोड़ के आज कौन? प्रिया राज ओका छोड़े लास्ट में हाँ क्या एक का लास्ट में जब विदा के तब गाना सुनाओ तो काम ना। पति प्रिया के घर चली, एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है। अरे मेकअप देखा, मेकअप होगा खराब ना हो, आजकल एक से मेकअप आएगा, वाटर प्रूफ वाला मेकअप आएगा, कितना रहो मेकअप खराब ना होए, ठीक। अब तो अब देखिए जो है आइए अब कहते हैं जो है, ठीक है आइए, ठीक। कहते मैं चरणों, कहते मैं चरणों माने मेरे पैर दुखेन पूर्णतः प्रवर्तते, जो मेरे पैर है क्या, बहुत कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। क्या पूर्ता माने आगे, पूर्ता माने ना, चरणों माने मैं चरणों मेरे पैर ना दुखेन पूर्णतः, दुखेन माने कठिनता से ना, पूर्णतः माने आगे बढ़ रहे हैं, पूर्णतः प्रवर्तते, बड़ी कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। क्या किसके पैर ना, ठीक। तो आप कहते हैं अच्छा कठिनता से बढ़ रहे हैं, लेकिन कहती
आर्यपुत्र दर्शन उत्सुकता या कन आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता न आर्यपुत्र को था पति परमेश्वर को देखने की अभिलाषा, इच्छा, उत्सुकता न है, मन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी क्या हो रहे हैं, मेरे जो पैर हैं बड़ी कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं ना।